सबसे बड़ा धर्म क्या है, पुण्य कैसे संचित होते हैं और कौन सा मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दर्शक बंधुओं, मनुष्य अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर कभी मोक्ष नहीं पा सकता। कर्तव्य कर्म से विमुख रहने वाले व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कहते हैं, अपने कर्तव्यों से हमेशा जुड़कर रहिए। सत्य, अहिंसा और धर्म के साथ, अधर्म के साथ जिम्मेदारियों को निभाना अधर्म है। धर्म के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पुण्य है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। किसी गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुसेन नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बड़े आनंद की जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील स्त्री थी, पति का बहुत सम्मान करती थी। सुसेन भी अपने गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों को भली भांत निभा रहा था। एक दिन वो एक साधु के आश्रम पर जा पहुंचा। साधु महाराज उपदेश कर रहे थे कि हे दुनिया वालों, संसारिक मनुष्य अक्सर पत्नी, पिता, पुत्र में उलझा रहता है, इसलिए उसका कभी मोक्ष नहीं हो पाता है। संसार में आसक्ति होने के कारण वो कभी भगवान का जप तप नहीं कर पाता है, इसलिए उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो विषय वासना, मोह माया से अपना मन हटाकर भगवान के चिंतन में लगाओ, तभी आपको सद्गति मिलेगी। मित्रों, साधु के उपदेश का सुसेन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़कर साधु बन गया और दिन रात भगवान का जप तप करता रहता था। उसी आश्रम पर रहते रहते भगवान का नाम जपते जपते उसकी सारी उम्र बीत गई। उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। उसे इस बात का अभिमान था कि उसने 30-40 वर्ष भगवान का गुणगान करने में बिता दिए। अब तो उसके खाते में बहुत सारे पुण्य जमा हो गए होंगे और उन पुण्यों के प्रताप से उसे मोक्ष मिल ही जाएगा। दर्शक बंधुओं, एक दिन वो सुसेन साधु भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक उसके ध्यान में भगवान की जगह एक स्त्री आ गई। वो स्त्री साधु से बोली, हे साधु महाराज, मुझ पर एक एहसान कर दो। तुम्हारे खाते में तो 30 वर्ष के पुण्य जमा हैं। अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप आप ले लो। इतना कहकर वो स्त्री अदृश्य हो गई। यह सोचकर साधु बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, अजीब बात है, आज तक तो कोई स्त्री मेरे ध्यान में नहीं आई। अब जबकि मैं मरने वाला हूं, मेरा अंत समय नजदीक है, तो मेरे ध्यान में एक स्त्री आ रही है। इसका क्या मतलब है? साधु इस घटना से बड़ा परेशान था। थोड़ी देर बाद वो फिर भजन करने को बैठा तो उसके ध्यान में फिर वही स्त्री आकर उससे एक दिन का पुण्य मांगने लगी और अपने एक दिन के पाप उसे लेने को कहने लगी। साधु सोच में पड़ गया कि मेरे एक दिन के पुण्य लेकर ये स्त्री क्या करेगी। फिर सोचा, हो सकता है ये स्त्री किसी मुसीबत में हो, इसलिए मुझसे पुण्य मांग रही है। परंतु मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि अपने पुण्य किसी को मत देना। मनुष्य के पुण्य उसके जीवन की अनमोल कमाई हुआ करती है। यदि वो भी उसने किसी को दे दिए तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। बड़ी कठोर साधना के द्वारा पुण्य अर्जित किए हैं। साधु ने सोचा, हो ना हो ये स्त्री मेरे मोक्ष के मार्ग में रोड़ा बनना चाहती है। सुसेन साधु अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी बात बताई कि एक स्त्री रोज उसके ध्यान में आकर उससे एक दिन का पुण्य मांगती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब गुरु ने समझाया कि देखो, अपने पुण्य किसी को नहीं दिए जाते हैं, यही मनुष्य की असली पूंजी है। साधु ने गुरु की बात मान ली और फिर भगवान का ध्यान करने बैठ गया। वो स्त्री फिर उसके ध्यान में आकर पुण्य मांगने लगी। सुसेन ने कहा, क्षमा करना, मैं अपने पुण्य आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे गुरु ने मना किया है। तब वो स्त्री बोली, हे साधु, आप और आपके गुरु को धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। तुम जिस संसार की मोह माया और आसक्ति छोड़ने के अभिमान में हो, वो तुम्हारा अभिमान व्यर्थ ही है। तुम और तुम्हारे गुरु ने आसक्ति को और अधिक कसकर पकड़ लिया है।
साधु बनकर तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कौन सा बड़ा काम कर लिया। साधु पुरुषों का तो जीवन पर सेवा के लिए होता है, पर तुम में तो किसी की मदद करने का कोई गुण नहीं है। स्त्री की बात सुनकर सुसेन फिर अपने गुरु के पास गया और पूरी बात बताई कि वो स्त्री हमारे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। गुरु ने सुसेन को डांटते हुए कहा कि तुम मेरे वचनों पर संदेह कर रहे हो। वो स्त्री तुम्हें मोक्ष मार्ग से भटकाना चाहती है, तुम्हें पाप में डुबो रही है। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे पीछे बुरी आत्मा पड़ गई है। मित्रों, गुरु के डांटने पर साधु चुप रह गया। अब वो जाए तो कहां जाए, किससे कहे। आखिरकार वो फिर शांत होकर बैठ गया। उसने भगवान का ध्यान करना शुरू किया। उसी समय फिर वही स्त्री उसके ध्यान में आ गई। वो स्त्री कहने लगी, हे साधु महाराज, लोग साधु बनकर स्वतंत्र हो जाते हैं, पर तुम तो इतनी वर्षें आत्मा और ब्रह्म के विषय में चिंतन और मनन करने के बाद भी अभी भी गुलाम बने हुए हो। तुम्हारी काबिलियत तो तब थी जब तुम गुरु से आगे जाते। तुम तो अपने गुरु के बंधन में पड़े हुए हो, गुरु के थोड़े से ज्ञान से बंधे हुए हो। तुम स्वतंत्र होकर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। हे साधु जी, मैं एक बार फिर तुमसे निवेदन कर रही हूं कि तुम मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलाना है, इसलिए मैं ये बार बार तुमसे आग्रह कर रही हूं। यही ईश्वर की इच्छा है। मित्रों, साधु अभी भी दुविधा में पड़ा हुआ था। सोचने लगा, संत मत कहता है कि किसी को अपने पुण्य नहीं देना चाहिए, पर धर्म कहता है कि किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। सुसेन सोचने लगा कि यह स्त्री भला किसे मोक्ष दिलाना चाहती है। गुरु ने तो मुझे कोई रास्ता बताया नहीं, क्यों ना भगवान से ही पूछ लूं कि वो क्या कहते हैं। उसी समय साधु ने भगवान में ध्यान लगाया और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे सही रास्ता बताए। जैसे ही उसने भगवान से अपनी उलझन के बारे में बताया, उसी समय एक आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने साधु से पूछा कि हे सुसेन, पहले तुम बताओ, तुमने आज तक कौन सा पुण्य इकट्ठा किया है जो तुम अपने पुण्यों पर इतरा रहे हो और एक दिन का पुण्य उस स्त्री को देने में झिझक रहे हो। तब साधु बोला, हे भगवान, मैंने आज तक पुण्य संचित करने के अलावा और किया ही क्या है। मैंने घर परिवार त्यागने के बाद 30 वर्ष तक ईश्वर का भजन किया है। 30 सालें मैंने भिक्षा अन्न के सहारे बिता दी। आज तक कोई धन जमा नहीं किया। त्याग तो इतना बड़ा किया है कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी त्याग दिया। दिन रात जब तप में लगा रहता हूं। ये क्या कुछ कम है? तब आकाशवाणी ने कहा, साधु जी, 30 साल में ऐसा करके तुमने कोई विशेष काम नहीं किया जो तुम्हारे पुण्यों को बढ़ा सकता था। तुमने इन 3 सालों में दूसरों का कमाया हुआ और दूसरों का पकाया हुआ ही खाया है। खुद का कोई श्रम नहीं था। जरा सोचो, केवल राम राम जपने से, अल्लाह अल्लाह करने से पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है? मान लो अगर तुम पैसा पैसा जपना शुरू कर दो तो क्या पैसा तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा? नहीं होगा। पैसा जमा करने के लिए श्रम करना पड़ता है। उसी तरह पुण्यों को इकट्ठा करने के लिए परोपकार, दूसरों की सेवा सहायता करनी पड़ती है। समस्त जीवों के प्रति दयालुता का भाव रखना पड़ता है। दुखी पीड़ितों को मदद पहुंचानी पड़ती है। अब तुम राम राम जपते रहो और आपके पड़ोस में किसी के बच्चे भूखे सो रहे हो तो क्या तुम्हें पुण्य मिलेगा? आप भगवान के ध्यान में बैठे रहो और आपके पास में किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती रहे तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? आप राम राम जपते रहो और गरीबों को कोई लूटता रहे, पीटता रहे तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमने भी आज तक यही किया है। कर्तव्य धर्म से अलग होकर तुमने मेरा नाम जप किया। अरे मेरा नाम जप तो आप गृहस्थ धर्म में रहकर भी अपनी पत्नी बच्चों का पेट पालकर भी कर सकते थे, तब मैं बहुत खुश होता। परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं और ना ही तुम्हारे खजाने में कोई पुण्य है। ये तुम्हें झूठा भ्रम है। भगवान की वाणी सुनकर साधु सदमे में चला गया। कहने लगा, हे भगवान, जब मेरे खाते में कोई पुण्य नहीं है तो वो स्त्री मुझसे बार बार एक दिन का पुण्य क्यों मांग रही थी और अपने एक दिन का पाप देने की बात क्यों कह रही थी? तब भगवान बोले, अरे मूर्ख, उसे पता था कि तुम्हारे पास कोई पुण्य नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप है। वो तुमसे तुम्हारे पाप मांग रही थी
और अपने पुण्य तुम्हें देना चाहती थी ताकि तुम्हारा मोक्ष हो सके। वो तुम्हारी वही पत्नी थी जिसे तुम 30 वर्ष पहले त्याग कर चले आए थे। तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया था। जब तुम अपनी पत्नी को छोड़कर घर से निकल आए थे तो वो बेचारी कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में बैठी रोती रही। तुम्हारे लिए तो उसे छोड़ आना सरल था, पर उसकी तो आप ही जिंदगी थी। बच्चे जब तक जवान नहीं हो जाते, स्वयं कमाने खाने लायक नहीं होते, तब तक पिता ही उनका जीवन होता है। तुमने उन्हें त्याग कर उनसे उनका बचपन छीना, उनका भविष्य, यहां तक कि पूरा जीवन ही छीन लिया। उन्हें शिक्षा से वंचित किया, उन्हें लाड़ प्यार दुलार से वंचित रखा, उन्हें उस अवस्था में दुख सहने को मजबूर किया जब वो पराधीन थे। तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन थोड़े दिन बाद समाप्त हो गया। तुम्हारी पत्नी और बच्चों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर कहां मजदूरी करने को जाती, पर पेट के लिए तो करना ही था। बच्चों को भूखा एक मां कैसे देख सकती थी, इसलिए उसने कहीं काम करने की सोची, पर इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो उसे कहीं ढंग का काम मिल जाता। कई जगह भटकने के बाद जब उसे कहीं काम नहीं मिला तो मजबूर होकर वो एक कुष्ठ आश्रम में काम करने लगी। स्वयं को बीमारी से बचाती हुई उन दुखियों की सेवा करने लगी। लोग कुष्ठ पीड़ितों को उस आश्रम में छोड़ जाते थे तो उसे बड़ा दुख होता था, ये सोचकर कि आज फिर एक अपने परिवार से छूट गया। वो भी अपने आप को पापिन समझती थी। वो कहती थी कि मैं भी पापिन हूं, इसीलिए तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। उसने दीनहीनों की सेवा से इतने पुण्य संचित कर लिए हैं कि स्वयं उसको भी नहीं पता। वो रात दिन तुम्हारे मोक्ष की मुझसे प्रार्थना करती थी। उसे आभास हुआ कि अब तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, तो उसने मुझसे प्रार्थना की कि मेरे पति को मोक्ष देना, जिसके लिए वो घर त्याग कर गया है। मैंने उससे कहा था कि तुम अपने पति को अपने जीवन में से एक दिन के पुण्य दे दो तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, वरना तो पाप के अलावा उसके पास पुण्य तो है ही नहीं। वो तुम्हारे मोक्ष के लिए रोज तुम्हारे ध्यान में आती थी और तुमसे पाप मांगकर अपने पुण्य देना चाहती थी। वो अगर तुमसे कहती कि तुम मेरे एक दिन के पुण्य ले लो तो शायद तुम उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे पुण्य हैं, इसलिए वो तुमसे उल्टा बोल रही थी। वो तुम्हारा कल्याण चाहती है। वो अपने जीवन के सारे पुण्य तुम्हें सौंपना चाहती है। वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मृत सैया पर पड़ी पड़ी तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना कर रही है, और तुम हो कि तुमने ना उसे कभी याद किया और ना कभी अपने बच्चों को। दर्शक बंधु, अब तो भगवान की वाणी सुनकर वो सुसैन साधु का मन गिलानी से भर गया। उसे गहरी गहरी सांसें आने लगी। वो लज्जा से मरा जा रहा था, पूरा बदन पसीने से भीग गया था। वो जोर जोर से पत्नी को पुकारता हुआ घर की ओर भाग खड़ा हुआ। गुरु ने उसे भागता देखा तो पूछा, कहां जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, अपनी पत्नी और बच्चों के पास धर्म को सीखने। गुरु ने कहा, धर्म तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब तो तुम नरक में जा रहे हो। साधु बनकर फिर गृहस्थी में जाना तुम्हारे नरक के द्वार खोलता है। सुसैन ने कहा, क्षमा करना गुरुजी, यदि नहीं गया तो नरक में जरूर चला जाऊंगा। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है धर्म के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। अपने दायित्वों से मुकरने वाला भगवान की शरण में जाने पर भी नरक में ही जाता है। अपने कर्तव्यों का सत्य मार्ग पर चलकर पालन करने वाला ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, वही अपने जीवन में सबसे अधिक पुण्य इकट्ठे करता है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म के साथ। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।